श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंधुओं, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो समाज में बहुत ही भ्रामक रूप लिए, जिसको कहते हैं धर्म। वर्तमान समाज में धर्म के नाम पर इतने प्रकार के मतांतर हैं। सनातन कोई आप देख लीजिए, कोई दान देने को धर्म कह रहा है, कोई कथा सुनने को धर्म कह रहा है, कोई माला जपने को धर्म कह रहा है, कोई कह रहा है तीर्थ में तीर्थ करो, व्रत करो, स्नान करो, तपस्या करो, ध्यान करो, कोई इसको धर्म कहता है। कोई अच्छा काम करो उसको धर्म कहता है, कोई दूसरों की सहायता करो उसको धर्म कहता है। लेकिन रामायण में भी एक चौपाई आती है, धर्म न दूसर सत्य समाना, अर्थात सत्य ही वास्तव में धर्म है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है? इतना ही नहीं, जब धर्म की वास्तविक धृत धातु से धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म की उत्पत्ति किससे हुई? धृत धातु से। तो धर्म की भी परिभाषा है धारयत इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही वास्तव में धर्म है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि धारण करने योग्य क्या है, सत्य या असत्य? क्या धारण करने योग्य है? तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे असत्य धारण करने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य सत्य। तो अब सत्य को देखा जाए कि सत्य क्या है। तो सत्य की परिभाषा क्या है? यदि बदल गया कोई चीज़, जैसे आज आपने कुछ कहा और कल वो बदल गया, तो क्या होगा? झूठ हो गया। यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें बदलाव ना हो, जो सदा सर्वदा एक जैसा रहने वाला हो, वह ना सत्य है। आप देख लीजिए, जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा, वह वास्तव में सत्य है। जो पैदा हुआ, जिसको नष्ट होना है, वह सत्य की परिभाषा में नहीं आता। अब आप देख लीजिए, आपकी आंख जहां तक देख पा रही है इस जगत को, वहाँ तक की वस्तु को आप देख लीजिए, वो जन्म लिया है, पैदा हुआ है कि नहीं? ये शरीर जो आपको दिखाई दे रही है, हमारी आपकी, ये शरीर भी जन्म ली है ना। 100 साल पहले थी, यानी न कल थी, आज दिखाई जरूर दे रही है, और न कल अर्थात आज के 100 साल बाद रहेगी भी नहीं। तो जब नहीं रहेगी, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। और सत्य क्या है? जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। इस परिभाषा में आप देखिए कौन सी चीज़ आ रही है दुनिया की? घर, मकान, दुकान, नौकरी, चाकरी, पेड़ पौधा, पहाड़, झरना, ये सब थे नहीं, कभी जन्म लिए हैं, पैदा हुए, और एक दिन इनको भी नष्ट होना। यहाँ तक कि जिस पृथ्वी पर ये सब हैं, प्रकृति है, प्रकृति भी उत्पन्न होती है परमात्मा से। परमात्मा और प्रकृति दो हैं। मध्याक्षरे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दुत परिवर्तते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश से प्रकृति इस जगत की रचना करती है। अर्थात प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। तो प्रकृति से हटकर है क्या? सूर्य भी जन्म लिया, शक्ति से उत्पत्ति हुई है सूर्य की। ये ग्रह नक्षत्र सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति, तो जिसकी उत्पत्ति हो गई, निश्चित है वो नष्ट होगा एक दिन। लेकिन परमात्मा जो कल भी था, गीता में जिसको कहा गया, आवेवा समेवाग्रे नान्यम यद सद असत परम। भागवत ने जब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तो क्या कहे कि ब्रह्मा, इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, आज भी मैं हूँ। वो सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगा। लेकिन तुम जन्म ली हो, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम जगत की रचना करो। अर्थात यह समग्र सृष्टि ही सत्य नहीं है। सत्य क्या है? एकमात्र वह परम सत्य, परमात्मा, भगवान, अल्लाह ताला, खुदा, गॉड, यहोवा, वह क्या है? परम सत्य। तो धर्म क्या कह रहा है? धारयत इति धर्मः, धारण करने योग्य क्या है? सत्य है। और सत्य रूप कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा ही धारण करने योग्य। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते थे, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जिनके
कृपा से, जिनके ज्ञान से, जिनके ज्ञान को हम लोग समझे जाने, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जो साक्षात परमात्मा के पूर्ण अवतार थे, तो उन्होंने ये जनाया और दिखाया कि देख लो, धर्म जो संसार में लोग कह रहे हैं यह वास्तव में धर्म नहीं। धर्म विवेकानंद जी ने भी कहा, बहुत सटीक परिभाषा धर्म की उन्होंने दी। क्या कहा? परमात्मा को जानना, परमात्मा को देखना और उसी का होकर रहना चलना ही वास्तव में धर्म है। शेष जो कुछ भी है वो अधर्म है। विवेकानंद जी ने कितनी सटीक परिभाषा दी। यही रामायण कह रहा, धर्म न दूसर सत्य समाना। परम सत्य अर्थात परमात्मा के सिवा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। यही धर्म की वास्तविक परिभाषा कह रही है, धारयत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। धारण करने योग्य क्या है? सत्य है, परम सत्य है। तो परमात्मा की ही धारणा होनी चाहिए, परमात्मा ही धारण करने योग्य है। परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी जो है वो सब धर्म नहीं है। चाहे वो हवन हो, यज्ञ हो, जोग हो, जप हो, पूजा हो, पाठ हो, तीर्थ हो, व्रत हो, स्नान हो, ये धर्म का बाह्य रूप है, वास्तविक धर्म नहीं है। इसलिए इसको सुकर्म कहते हैं। सुकर्म अच्छा कर्म है, इसके फलस्वरूप पुण्य बनता है और पुण्य को स्वर्ग में भोगना पड़ता है। लेकिन धर्म का फल मोक्ष है। पुरुषार्थ में पहला धर्म आया कि पहले धर्म को जानना होगा, धर्म से मोक्ष मिलता है, सुकर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। तो धर्म क्या है? धारयत इति धर्मः, जो धारण किया जाए। और सद्गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे कि धारण करने योग्य एकमात्र परमात्मा है। तो परमात्मा को आपको जानना होगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। भगवत कृपा विशेष रही तो एक वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि भगवान है कौन। तब तक के लिए अभी यहीं विराम। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय प्रभु सदानंद, जय श्री राम।